तो दोस्तों बिहार डीलेट एग्ज़ाम 14 सितंबर से शुरू होने वाली है और जो लास्ट आपका 21 सितंबर तक चलेगी, यानी कि टोटल आपके पास 6 से 8 दिन टाइम बचा है। तो 6 से 8 दिन 10 दिन में क्या पढ़िएगा आपको मैं वो बताने आया हूँ, ताकि आप इंटर एग्जाम में क्वालिफाई करें और आपको कोई ना कोई कॉलेज में एडमिशन मिल जाए। तो यहाँ पर टोटल में सभी सब्जेक्ट के अनुसार 10 टॉपिक मैं बताने आया हूँ, जिसे आप जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। आप आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। साथ ही गवर्नमेंट कॉलेज कितने नंबर पे आपको मिलेगा वो भी बात बताऊंगा। उसके बाद 60 नंबर अगर लाइएगा तो चांस बनता है आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का। तो ये सारी बातें बताने आ चुका हूँ, तो टाइम न लेते हुए चलिए शुरू करता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त आकाश धनराज और स्वागत है आपका अपना चैनल एंड्रॉयड पाठशाला में। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से किसी प्रकार का इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आपको विषय सूची यानी कि कौन कौन सा विषय पढ़ना 6 से जरूरत होती है। पहला आपको हो गया हिंदी, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया एलिमेंट्री ऑफ अर्थमेटिक, बोल सकते हैं इसको मैथ, ठीक है, इसको मैथ बोल सकते हैं आप, मैथ ये है। तीसरा आपका देख सकते हैं जनरल साइंस। चौथा आपका सामाजिक अध्ययन है। पांचवा आपका इंग्लिश है, ठीक है। उसके बाद छठा आपका यहाँ पर है जो आपका रीजनिंग है। ये था टोटल सब्जेक्ट। अब मैं बताता हूँ कि कौन सा टॉपिक, कौन सा सब्जेक्ट आसान होगी, कौन सा सब्जेक्ट आपको हार्ड लगेगी। आप लोग पहचान नहीं पाते हैं, चलिए मैं बताता हूँ कैसे। तो पहला आते हैं हिंदी। हिंदी तो आप सभी के लिए सबसे ईजी होती है, हिंदी और रीजनिंग। दोस्तों ये रहा रीजनिंग, यहाँ पर जो आपकी आती है 6 नंबर रीजनिंग। ये दोनों सब्जेक्ट बहुत ही इजी होती है। लगभग 80% स्टूडेंट है यहाँ से सबसे ज़्यादा नंबर गेन करेंगे। तो हिंदी में तो जैसे ऊपर में है जो आपका हिंदी, तो यहाँ पे हिंदी में आपका जो टॉपिक देखते हैं वर्ण विचार, संज्ञा, उसमें आपका हो गया वर्तनी, संधि, समास, शब्द विचार, विलोम में पर्यायवाची शब्द, अनेकार्थक शब्द, मुहावरा, लोकोक्तियाँ, वाक्य रचना, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, ठीक है। तो यहाँ से हिंदी अगर आप पे थोड़ा सा जानते हैं, क्लास 10th से और 12th में आपने अच्छे से पढ़ा होगा या हल्का भी पढ़े होंगे तो आप आसानी से बना सकते हैं। क्योंकि यहाँ का जो क्वेश्चन का जो लेवल होती है वो सिर्फ और सिर्फ 10th बेसिस पर, या तो हो सके तो 1-2 क्वेश्चन 12th बेसिस पर पूछती है, तो आप आसानी से यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं वो लोग जो बहुत ही डल है पढ़ने में, तो उन लोगों को बताते हैं कि इस सब्जेक्ट में हिंदी के अंदर कौन कौन सा टॉपिक पढ़ लीजिएगा, वहाँ से जो क्वेश्चन ज़्यादा आएगी। तो ये टॉपिक है जो यहाँ से यहाँ तक, ये भी आसान टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा बनेगी। विलोम शब्द पूछ देगा, अनेकार्थक शब्द बोल सकते हैं आप, अनेकार्थक शब्द क्या होता है, मुहावरे क्या होता है, तो हिंदी तो आपको आसानी से बन जाएगी। अब बात रहा तो जो है नेक्स्ट है भाग 6 यानी कि रीजनिंग। रीजनिंग के भी अंदर टॉपिक बहुत ज़्यादा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 1, 2, 3 टोटल 23 टॉपिक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर रीजनिंग बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन होता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। तो यहाँ से आप आसानी से बना सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है रीजनिंग से। 2 नंबर तो है आपका ये है मैथ। दोस्तों यहाँ पर जो मैथ होती है बहुत ही इजी, लुल्लू पुल्लू बच्चे वाला मैथ आती है। सिंपल सा 10th और 12th के बेसिस पे आपका मैथ पूछा जाता है। चलिए यहाँ पर भी बताता हूँ कि वो लोग जिन लोग का मैथ हार्ड लगता है तो कुछ टॉपिक में आपको बताता हूँ। वो टॉपिक सिर्फ फार्मूला पढ़ लीजिएगा, उसी फार्मूला के अनुसार आपको क्वेश्चन पूछ देगी। बस कुछ नहीं करना, फार्मूला को रखना है और फार्मूला के अंदर वैल्यू पुट कर देना, उसको सॉल्व कर देना, आपको आंसर आ जाएगी और नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो आपका एलसीएम एचसीएफ में बहुत ही इजी होती है, जो आपने बचपन में क्लास 3 से स्टार्ट किया होगा पढ़ना एलसीएम एचसीएफ, वो क्वेश्चन पूछ देगा। ये प्रतिशत यहाँ पर फार्मूला बेसिस पे। उसका आते हैं आपके सरलीकरण, जो आपका सिंप्लीफाई रहेगा, सिंपल सा बोर्ड मार्क्स के अनुसार आपको पूछ देगा। औसत में तो एक फार्मूला होता है, उस एक ही फार्मूला होता है, उस फार्मूला पढ़ लो, उसी फार्मूला से क्वेश्चन पूछ देगी। लाभ हानि में आपका 4 फार्मूला होती है, लाभ के अनुसार, हानि के अनुसार। साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ लीजिएगा। साधारण ब्याज में पीआरटी होती है, वो फार्मूला पढ़ लीजिएगा। बट्टा में फार्मूला होती है, क्षेत्रमिति, आपका मेंसुरेशन में भी फार्मूला आती है। उसका तो नीचे समय और कार्य का फार्मूला आता है, समय दूरी पर का फार्मूला आती है। तो ये सारा सिर्फ फार्मूला पढ़ लो और क्वेश्चन बना लो, आपके आंसर बन जाएगी। आ जाते हैं 3 यानी कि समान विज्ञान यानी कि साइंस। साइंस के अंदर 3 पोर्शन होता है आपका, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो हो गया। ये तीनों सब्जेक्ट को पढ़ना किस तरह से, यहाँ पे आपको तीनों सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन बिल्कुल सेम पूछेगी। नंबर ऑफ क्वेश्चन की जो संख्या होगी बिल्कुल सेम होगी। अब आप में से जो लोग 12th अगर बायो लेकर पढ़े थे तो उनको बायो से क्वेश्चन ज़्यादा बनेगी। 10th 12th के अनुसार थोड़ा सा बुक पढ़ लीजिएगा, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायो का, तो क्वेश्चन आपको आसानी बन जाएगी। सिंपल से क्वेश्चन पूछ देगा, ऐसा नहीं बहुत हार्ड, एकदम सिंपल से क्वेश्चन बनेगी। तो यहाँ पर बहुत ही कम टॉपिक है आपका। अब बात करते हैं भाग 4 जो आपका सामाजिक अध्ययन हो गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको है अटपटा है, ये टॉपिक है भारत का इतिहास। अब भारत का इतिहास कहाँ से पूछ देगा, ना आप बता सकते हैं ना मैं बता सकता हूँ, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि जो क्वेश्चन डिजाइन कर रहा है या जो क्वेश्चन सेट कर रहा है। भारत का इतिहास 2 तरह का होता है। तो एक होता है आपका एंशिएंट होता है, एक होता है आपका मॉडर्न होता है, ठीक है। तो एंशिएंट और मॉडर्न से कहाँ से पूछ देगा, ठीक है। तो मुझे नहीं पता है तो आप हल्का फुल्का पढ़ लीजिएगा।
उसके बाद तो आते हैं नीचे, जो इसी टॉपिक में आपका आता है नीचे भूगोल, ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है, राजनीति विज्ञान से पूछ देगा और अर्थशास्त्र पूछ देगा। और तो हो सके तो यहाँ से थोड़ा सा करंट अफेयर भी हो सकता है डाल देगा, और थोड़ा बिहार से रिलेटेड जीके भी डाल देगा। दोस्तों ये रहा भाग 5, यानी कि सब्जेक्ट आपका 5वां ही इंग्लिश हो गया। यहाँ से भी क्वेश्चन आपको अच्छा पूछता है। अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आप ये इंग्लिश को रगड़ दोगे, सिंपल सा है, रगड़ दोगे, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछेंगे बहुत ही इजी, आपके लिए बउआ जैसा क्वेश्चन लगेगा। आप बात करते हैं बिहार बोर्ड के लिए, तो यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों यहाँ पर जो आपका टॉपिक है टोटल 22 टॉपिक, जैसे कि यहाँ से बताता हूँ क्वेश्चन कहाँ से नहीं पूछेगी। तो यहाँ पे आपका जो होता है सेंटेंस क्लोज टेस्ट से क्वेश्चन कभी पूछेगी या कभी नहीं पूछेगी, ठीक है। तो क्लोज टेस्ट हो गया, इस सबको इग्नोर कर लीजिएगा। मेन से टॉपिक है उसे आप पढ़ लीजिएगा। जैसे कि ऊपर से आते हैं आपका अनसीन पैसेज हो गया, अनसीन पैसेज जरूर पढ़ लीजिएगा। पैसेज बहुत ही इजी पूछेगी ना, ऐसा नहीं कि आपको एसएससी का लेवल का पूछेगा या पीओ जो बैंक का पीओ का एग्जाम का होता है ऐसा नहीं पूछेगा, बहुत ही ईजी पूछेगी। आर्टिकल से रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेश्चन डाल सकता है। नॉन का डेफिनेशन पूछ सकता है, नॉन कितने प्रकार के होते हैं वो पूछ सकता है, या तो फिल इन द ब्लैंक्स में नॉन पूछ देगा, प्रोनाउन पूछ देगा, एडजेक्टिव पूछ देगा, वर्ब पूछ देगा, एडवर्ब पूछ देगा, प्रीपोजिशन पूछ देगा, कंजक्शन पूछ देगा, ठीक है। अब आते हैं सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सिनोनिम्स और एंटोनिम्स क्या होता है, ये बहुत ही ईजी होती है, यानी कि बोल सकते हैं उल्टा शब्द या तो मिलता जुलता वर्ड। तो यहाँ पे आपका आता है एरर। तो यहाँ पर भी एरर जो होता है क्वेश्चन बहुत ही ईजी होती है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आपको ईजी पूछ देगा। दोस्तों ओवरऑल और इंग्लिश में क्या करना है आपको, कि जो आपको सब्जेक्ट हार्ड लग रहा है, जो आपको टॉपिक हार्ड लग रहा है उसमें ज़्यादा ध्यान देना, उसको बार बार पढ़ना है और उसी सेक्शन से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये थी फाइनली वीडियो में बता चुका हूँ। इसी वजह से तो आपको मेरे स्क्रीन पे एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, तो आप उस व्हाट्सएप में मैसेज करके मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो ओवरऑल तो मैं बता चुका हूँ क्या क्या पढ़ना क्या क्या नहीं पढ़ना। और मैं बताता हूँ दोस्तों कि डिलीट में आपका नेगेटिव मार्किंग है। और हाँ, ज़्यादातर मैथ का जितना भी फॉर्मूला है पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों देख सकते हैं ये रहा जहाँ पे मैं आपके लिए मार्क्स के अनुसार और परसेंटेज के अनुसार मैं लेकर आ चुका हूँ कि गवर्नमेंट कॉलेज में कैटेगरी वाइज टोटल कितने नंबर पे आपको मिलेगी। तो देख सकते हैं यहाँ पर बात करता हूँ ओबीसी कैटेगरी का। जो लोग ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो वो अगर एंट्रेंस एग्जाम देने जाएंगे तो उनको कम से कम 70% नंबर लाना ज़रूरी है। यहाँ पर 70% नंबर आएगा तो आपको ही गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल पाएगी, यानी कि 70% के अनुसार आपको 315 नंबर लाना है। तो अगर आपको 450 में आपको 315 नंबर आ रहा है और आप ओबीसी में आते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की चांस पक्का है। उसके बाद तो आते हैं WBC यानी कि BC में आते हैं वोमेंस के लिए, जहाँ पे 65% अगर आपको नंबर आ रहा है, जितने भी गर्ल्स हैं जो WBC से हैं, यानी कि आपको टोटल 450 में 290 नंबर आ रहा है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज को मिलने का चांस है। जहाँ पे 290 नंबर यानी कि 65% नंबर पर ही आपको कॉलेज मिल सकती है, गवर्नमेंट कॉलेज। अब आते हैं तो आगे आगे जाने से पहले तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को अपने दोस्तों व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में शेयर कर देना। और तो मेरे स्क्रीन पे आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, अगर चाहते हैं बिहार BA डीलेट से रिलेटेड पल को न्यूज़ बात पढ़ना तो मुझे आप इसी व्हाट्सएप नंबर के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जो है जनरल, दोस्तों सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाती है जनरल कैटेगरी के लिए, जहाँ पे 75% आपको मिनिमम नंबर लाना होगा। जहाँ पे आपको 450 नंबर का टोटल एग्जाम है तो इसमें आपको कम से कम 345 नंबर 340 नंबर आपको लाना अनिवार्य है अगर आप जनरल से हैं गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन प्राप्त करने के लिए। उसको दोस्तों आते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका ST। तो जो लोग ST से बिलोंग करते हैं, सिविल कास्ट हो गए, ST SC से बिलोंग करते हैं तो उनका कट ऑफ बहुत ही कम जाती है। देखते हैं यहाँ पर मात्र 67% यानी कि 308 नंबर अगर आपको आ रहा है तो आपको कॉलेज मिल सकती है, गवर्नमेंट कॉलेज। उसके बाद आते हैं SC। दोस्तों यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि ST का कम चल जाता है, SC से ऊपर चल जाता है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ऐसा कभी कभी होती है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट है जो आपका SC में है। तो SC में आपको कम से कम 65 नंबर लाना पड़ेगा ज़रूरी, और टोटल 290 नंबर। अगर आपको 290 नंबर आ रहा है 65 में एडमिशन तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन पक्का मिल जाएगी अगर आप ST से बिलोंग करते हैं तो। अब आते हैं नेक्स्ट है और लास्ट है PH कैंडिडेट। दोस्तों यहाँ पर दिव्यांग लोग के लिए अलग से जारी किया जाता है PH कैंडिडेट के लिए, जहाँ पे 60% अगर आपको नंबर आ रहा है, जो लोग दिव्यांग से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो उनको गवर्नमेंट कॉलेज में मिलने का चांस पक्का है, यानी कि 270 नंबर, यानी कि 450 में अगर आपको 270 नंबर आ रहा है तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में चांस है।